हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एमएस मोहित। तो दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे फायर बोल्ट वॉच से संबंधित कुछ बातें हैं, दो तीन पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा कि आप उन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर सबसे पहले बात करूं तो मैं साफ साफ सबसे मैं बोल रहा हूं कि अगर आप फायर बोल्ट की आपको कोई वॉच पसंद आ गई है तो मेरी सबसे पहली राय यही है कि आपको फायर बोल्ट की कोई भी वॉच नहीं खरीदनी है, क्योंकि उसका सर्विस बहुत ही बुरा है और उसका रिफंड प्रोसेस भी बहुत बुरा है और कैंसिल प्रोसेस भी बहुत बुरा है। बाकी इन सब पे अगर आपको वीडियो देखना है तो मैंने कैंसिल पे, रिफंड पे, सर्विस पे वीडियो बनाया है। अब जाके मेरे प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, वहां फायर बोल्ट नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करो तो जैसा कि पता है कि बहुत से लोग फायर बोल्ट की वॉच लेके फंस चुके हैं, जिनका रिफंड नहीं मिला, 1 महीने 2 महीने हो गए हैं, या बहुत से लोग ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग की वॉच सर्विस में गई है लेकिन वापस नहीं आ पाई है, और बहुत से लोग की वॉच सर्विस में जाने के बाद बोल रहे हैं कि वो बन भी नहीं पाएगी और आपको वापस भी नहीं मिलेगी और आपको कूपन कोड दिया जा रहा है। कई लोग ऐसे मिले कि कूपन कोड मिलने के बाद वो कूपन कोड काम ही नहीं कर रहा है, और अगर कूपन कोड मिल भी जा रहा है तो वो जो अगली वॉच को खरीदने के लिए कूपन कोड का यूज कर रहे हैं तो वो भी वॉच आउट ऑफ स्टॉक बता रही है और उन्हें फिर से अगला कूपन कोड दिया जा रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे परेशान हो चुके हैं। तो एक लोग ने मेरे को मैसेज किया था, ये आप देख लीजिए, कमेंट किए थे कि सर मैं इनसे तंग आ गया था तो मैंने कंप्लेन कर दी है। आप भी रिक्वेस्ट करिए, जो कि फायर बोल्ट के जो भी लेने वाले कस्टमर हैं, अगर उनकी कोई शिकायत है तो कहीं ना कहीं कंप्लेन करें। तो जो कोई भी अगर फंसे हैं तो जरूर आप कंप्लेन करिए कंज्यूमर फोरम में या कहीं भी जहां भी आपको सुविधा पड़े। आप जरूर एक बार कंप्लेन करने की कोशिश करिए, तभी फायर बोल्ट वालों को सबक मिलेगा। मुझे पता है ये नॉर्मल सभी लोग तो नहीं कर पाएंगे, बट इतने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, इतने लोग खरीद रहे हैं, किसी न किसी के परिचय में कोई ना कोई एडवोकेट जरूर होगा। आप किसी भी नॉर्मल एडवोकेट से, जो भी आपका परिचय का दोस्त यार या रिलेशन में, उनसे मिल लीजिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए कैसे शिकायत है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है, कंपनी ने हमें परेशान कर दिया है। आप कोई भी एक कंप्लेन लेटर कम से कम कंपनी तक भेज दीजिए। या तो अगर आप ज्यादा समझदार है, कुछ सब कुछ जानते हो, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सीधे कंज्यूमर फोरम में जाकर वहां भी शिकायत कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी करने के इच्छुक हो या करने लायक हो तो आप जरूर थोड़ा कंप्लेन करिए, तभी जाकर उन पर प्रेशर बढ़ेगा तो वो ठीक से सर्विस देंगे। अब अगली बात कर लेते हैं कैंसिलेशन का। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि फायर बोल्ट की जो स्मार्ट वॉच है, आप उसे ऑर्डर करने के तुरंत बाद भी कैंसिल कर देंगे। वो कैंसिल का ऑप्शन तो देता नहीं, मेल से होता है, फिर भी वो कैंसिल होता नहीं है, आपके यहाँ प्रोडक्ट आता ही है और प्रोडक्ट आने के बाद आपको कैंसिल करना पड़ता है कि मैं प्रोडक्ट नहीं लूंगा। लेकिन अभी क्या है कि एक मैटर मेरे सामने आया है, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम थी कि उन्हें वॉच कैंसिल करनी थी। तो जब वो डिलीवरी बॉय वॉच लेके आया, जब वो कैंसिलेशन के लिए बोले तो ओटीपी भी ले लिया, कैंसिल भी कर दिया, लेकिन वो वॉच लेके नहीं गया। वो बोला कि अगले दिन कोई आएगा कैंसिल वाला, उस वॉच को लेकर वापस जाएगा। फिर उन्होंने मेरे से बात की, मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, आप उन्हें तुरंत कॉल करिए और वापस बुलाइए और वो वॉच उन्हें ही दे दीजिए, क्योंकि अगले दिन कोई नहीं आएगा, आपको वॉच आपके पास ही रह जाएगी और कैंसिलेशन होगा कि नहीं होगा पता नहीं। और आप अगर ओपन कर दिए तब तो पक्का कैंसिल नहीं होगा, फिर रिप्लेस हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने डिलीवरी बॉय को फिर से कॉल किया और मुझे भी कॉन्फ्रेंस पे लिया, मैंने उन्हें समझाया। तो उनका कहना यह था कि सर मैंने अगर अपने ऑर्डर को दे दिया है कस्टमर को तो उससे मेरा रेटिंग बढ़ता है, अगर हम लोग प्रोडक्ट को वापस लेके जाते हैं तो हमारा रेटिंग खराब होता है, जिससे कि हमारे पेमेंट में प्रॉब्लम होती है। अब मुझे नहीं पता ये सच है कि क्या है, जो डिलीवरी बॉय होंगे वही जानते होंगे। लेकिन फिर मैंने उनको समझाया कि सर इसमें आपके रेटिंग से हमारा घाटा हो सकता है ना, और आपकी रेटिंग तो खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर हुआ है तो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। आप अगर हमसे नहीं मिले होते तब ऐसा होता कि बिना मिले चले गए, इसलिए आपकी रेटिंग खराब होगी। आप हमसे मिले, हमें प्रोडक्ट नहीं लेना है तो आप वापस लेके जाइए। तो वो बोले नहीं, वो कैंसिल होने के बाद तो अगले दिन आता है कोई लेने के लिए। तो मैंने उनसे बोला हो सकता है आप नए हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेजन, बाकी साइट में ही होता है कि आप ऑर्डर रिसीव कर लीजिए, लेकिन आप जब कैंसिल मारते हैं तो उसके अगले दिन कोई बंदा आता है उस ऑर्डर को लेके जाता है कैंसिल वाले को। तो मैंने बोला भैया फायर बोल्ट में ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप दोबारा आके जहां भी हो इनसे इनकी वॉच को ले जाइए। अब कैंसिल हो गया, अब ये वॉच जाएगी तभी इनका रिफंड का प्रोसेस आगे होगा। अगले दिन फायर बोल्ट में कोई नहीं आता है, ना उनकी तरफ से कोई आएगा। फायर बोल्ट में कैंसिल की एक ही ऑप्शन है कि मैं नहीं लेना चाहता हूं, आप कैंसिल करिए और आप तुरंत उसी प्रोडक्ट को लेके चले जाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं वापस आके ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले जाऊंगा। लेकिन फिर शाम तक मेरी उस भाई साहब से बात हुई, उन्होंने बोला सर वो फोन नहीं रिसीव किया और भाग गया, नहीं लिया, बोला कि कल मेरा बंदा आएगा आप उससे दे दीजिएगा। फिर उन्होंने बोला सर क्या करूं, मुझे वॉच सही लग रही, मैं ओपन ही कर लेता हूं, क्योंकि वो कल आएगा कि नहीं आएगा। मैं बोला मुझे जहां तक पता 100% नहीं आएगा। खैर उनसे मेरी दोबारा बात नहीं हुई कि वो आया कि नहीं आया और वॉच उन्होंने ओपन किया कि नहीं किया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो वॉच को ओपन कर लिए हैं, क्योंकि फायर बोल्ट में अगले दिन कोई लेने नहीं आता है, कैंसिल सिर्फ उसी टाइम होता है
जब वॉच को आप लेने से मना करेंगे, और वॉच को आपको तुरंत उन्हें डिलीवरी बॉय को ही दे देना है वापस। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर फायरबोल्ट वॉच ले लेते हैं, कैंसिल करना है, तो ओटीपी बताने के बाद तो वॉच अपने पास मत रखिएगा कि कल कैंसिल के लिए कोई आएगा वापस ले जाएगा। आपने उसे ओपन कर दिया तो फिर वो कैंसिल नहीं होगा। आपको डिलीवरी बॉय से वॉच लेना ही नहीं है, बोलना भैया हमको कैंसिल करना, अपने पास ही रखिए।